नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का जो दूसरा पेपर है उसका डिस्कशन करेंगे। पहला पेपर हमने पढ़ लिया है और वीडियो अपलोड हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है आपको, और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको उनको नोट करते जाना है। पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन उठेंगे और आप खुद देखोगे कि भी ये पेपर कितना मोस्ट है आपके लिए। 10वीं बोर्ड का पेपर वैसे भी लेवल का पेपर आता है, तो आपको इसको पूरा अच्छी तरह से इसको एनालाइज करके पढ़ना है और इसी में से क्वेश्चन आएंगे आपको। तो निश्चिंत रहकर पूरे वीडियो को देखें। आपको चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और चैनल को लाइक करें, और आगे से आगे जो भी आपके भाई बंधु है उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो हमने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ लिया था। अब दूसरा जो हमारा पेपर का जो दूसरा भाग है वो है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद का मतलब ये हो गया, भारत में राष्ट्रवाद मतलब कब स्टार्ट हुआ, कब समाप्त हुआ। तो वैसे देखें तो 1857 की क्रांति को हम शुरुआत में राष्ट्रवाद का जन्म मानते हैं। भी उस टाइम राष्ट्रवाद का जन्म हो चुका था, लोगों में क्रांति के बीज फूटने लगे थे। तो धीरे धीरे क्या है वो 1857 से लेकर 1947 तक, जब तक आज़ादी मिली थी उस समय तक भारत की स्थिति के बारे में प्रदर्शित किया गया है। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से राष्ट्रवाद के बारे में बताया भी, राष्ट्रवाद क्या है और कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से आंदोलन में प्रयास किए गए, कि किसकी मेहनत कितना रंग लाई, गांधी जी का क्या योगदान था, अन्य क्रांतिकारियों का क्या योगदान था, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर अम्बेडकर हो गए। तो इन जितनों के भी नाम है ये सारे, इनका क्या योगदान रहा, क्या पृष्ठभूमि रही, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे। तो महात्मा गांधी जी आपको पता ही होगा भी दक्षिण अफ्रीका में गए थे, बैरिस्टर की जो पढ़ाई करके वहाँ पे वकालत करने गए थे, काफ़ी समय वहाँ रहे। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा 1915 में वो जनवरी में आए थे। इसका उत्तर हो जाएगा दे। उसके बाद में ये तो बात होगी पहले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में 1947 में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया। तो पहला सत्याग्रह कहाँ, चंपारण चलाया, अमृतसर में चलाया, बारदौली में चलाया, दांडी में चलाया। इसका उत्तर होगा चंपारण, बिहार में महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया। आपको पहला आंदोलन नहीं पूछा, पहला सत्याग्रह पूछ रहे। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह, इस शब्द का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो इसका उत्तर होगा चंपारण, बिहार। तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 किसकी रचना है। ये पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक का नाम है। चौथा प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे मजदूरों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना आदि स्थानों पर ले जाया गया था। इन मजदूरों को बाद में कहाँ ले जाने लगे। मतलब पहले फिजी, गुयाना आदि स्थानों पर लेके गए भारत के लोगों को, और बाद में उन मजदूरों को आगे से आगे क्या भेजते गए। तो इसके बाद में जो जो स्थान था वो जगह का नाम है गिरमिटिया मजदूर। इनका नाम गिरमिटिया मजदूर नाम रख दिया गया। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता होना चाहिए, गुजरात के रहने वाले थे और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो निम्न में से कौन से आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इन आंदोलन का जो नाम है वो है बारदौली सत्याग्रह। उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। सूरत अधिवेशन, और उसके बाद में लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कराची अधिवेशन। तो इसका मुख्य रूप से उत्तर होगा 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो ये आंसर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की छवि को विचित्रित किया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की छवि को चित्रित किया था। उनका नाम अवनींद्रनाथ टैगोर।
ये बहुत नया क्वेश्चन है, विशेष तौर से नोट कर लेना आप। गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सबको पता ही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करें, शेयर करें, आगे से आगे शेयर करते जाएं। प्रश्न 9 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा नमक आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा साबरमती, गुजरात। साबरमती आश्रम आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी जी का जो आश्रम था वो साबरमती में था, जो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भी ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया था। ये विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ था? तो ये जब आपको पता होगा कि जब साइमन कमीशन जब आया था भारत में 1927 में, जब भारत में साइमन कमीशन आया था, तब उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के थे, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तो उसके बाद में उन्होंने क्या है, लाठीचार्ज हुआ उन पर, और वो इतने ज़्यादा घायल हो गए कि बाद में वो निधन उनका हो गया। तो इसका बदला लेने के बाद में आपको पता ही होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस से पहले जो आपके भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, इन्होंने क्या है वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी को मार गिराया था। तो ये इसका ही मतलब एक परिणाम था। अब अति लघुत्रात्मक प्रश्न शुरू हो चुके हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विरोध में कहाँ सत्याग्रह किया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था, विशेष तौर से ध्यान होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? फसल खराब होने पर किसानों के लिए लगान में कमी कराने हेतु। खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए गया था? जो फसल खराब हो गई थी, मतलब मुख्य रूप से किसानों के लिए था ये। सूती कपड़ा कारखाना राजस्थान में के मजदूरों के लिए कहाँ आंदोलन हुआ था? तो 1918 में अहमदाबाद में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, अमृतसर पंजाब में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसके ऑफिस या दुकान या किसी को ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसमें ऑफिस या दुकान का रास्ता रोकते हैं, क्या कहा जाता है? इसको पिकेटिंग कहते हैं। पिकेटिंग आपको सीधा पूछा जा सकता है, पिकेटिंग किसको कहते हैं? जो विरोध प्रदर्शन के दौरान ऑफिस या दुकान का रास्ता रोक देते हैं, उसको पिकेटिंग क्या बोलते हैं। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन आपको पता होना चाहिए भी आया क्यों था। जो साइमन कमीशन है, जो 1919 के अधिनियम जब लागू हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच और जो अधिनियम की जो जांच करने के लिए ये कमीशन आया था, देखने के लिए भी इसका क्या प्रभाव सही है या गलत है, उसकी जांच करने के लिए आया था। इसमें 7 सदस्य थे। तो इस साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी घायल हुए थे। 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए 1929 में जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस के जो उस टाइम युवा नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जी, वो अध्यक्ष थे। लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, उसमें उन्होंने भाग लिया था। 1932 आपको ध्यान रखना है। पहला 1931 में हुआ, दूसरा 1932 और तीसरा 1932 में अंतिम हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन थे। इसमें भारत के एकमात्र जो व्यक्ति है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो थे अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जो कि एकमात्र भारतीय थे। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था, वो जो कि 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, जो कि अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जो कि बम्बई से प्रारंभ हुआ था, जिसको अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। वर्ष 19
वर्ष 1859 का इंग्लैंड एग्रीमेंट एक्ट किसके लिए था? ये चाय बागानों के मजदूरों के लिए था। 1930 में दलितों के दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया था? डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दलित थे उनके एक दलित वर्ग का एसोसिएशन गठित किया गया था। तो उनमें क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर ने उनका संगठन बनाया। कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब वे कहाँ पारित किया? 14 जुलाई 1942 को वर्धा, महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्य समिति भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया ऐसा कानून था जिसमें आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल जेल में रखा जा सकता था। आपको पूछा जा सकता है रॉलेट एक्ट की परिभाषा पूछी जा सकती है। उस रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि जब आप जैसे कोई कानून पारित हुआ है तो उसका आप विरोध करते हो, अभी आपको पूरी स्वतंत्रता है। उस टाइम क्या था, स्वतंत्रता नहीं थी, तो आप विरोध करते हैं तब आपके ऊपर बिना किसी मतलब ना सुनवाई होती थी, ना कोई दलील होती थी, सीधा आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था और बिना कुछ सुनवाई हुए कोई जज का आदेश के बिना ही आपको 2 साल जेल हो सकती थी। 2 साल जेल हो सकती थी। तो इस वजह से क्या इसका विरोध किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 19 में हुआ था। ये बैसाखी का मेला आयोजित हो रहा था। बैसाखी का मेला आयोजित हो रहा था, तो इसमें क्या किया गई, बैसाखी है, ठीक है ना यहाँ पे, तो बैसाखी का मेला आयोजित हो रहा था सॉरी बैसाखी का मेले में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि ये हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और ये इसलिए इकट्ठा हुए हैं, तो इन्होंने क्या अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इन गोलियों में जो चलाने का जो ऑर्डर था वो जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। अंतिम प्रश्न, खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद ये अफवाह फैलाई गई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक प्रमुख यानी खलीफा ओटोमन साम्राज्य पर कठोर संधि थोपी जाएगी। अतः मुंबई में मोहम्मद अली व शौकत अली जैसे युवा नेताओं ने खिलाफत समिति का गठन कर ब्रिटेन के युवा के आंदोलन शुरू कर गांधी जी के साथ वार्ता प्रारंभ कर दी। गांधी जी ने इसे सुअवसर मानकर सहयोग आंदोलन पर प्रारंभ करने की ठान ली। ये क्या है, देखो पहले तो ये जानते खिलाफत होता क्या है। खिलाफत क्या है, एक खलीफा सबसे बना हुआ है। खलीफा तुर्की में क्या है, एक जो धर्म रक्षक होता है, जैसे एक अध्यक्ष होता था वहाँ पर, उसका नाम एक खलीफा था, जो कि एक परंपरा से चला आ रहा था, एक पद था। ये एक मतलब आप राजतंत्र कह सकते हैं, उस हिसाब से एक पद था। ये जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के खिलाफ था। तो ये क्या है, एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से आगे क्या है, ये ऐसे बनता जाता है, जिसमें एक पीढ़ी में ये हो गया, इसका पुत्र या इसका कोई अनुयायी, वो दूसरा खलीफा हो गया, उसके बाद में तीसरा हो गया। तो ये क्या आगे से आगे क्या है, ये क्या है, मोहम्मद साहब के जन्म से जो शुरू हुआ था, मतलब जो खुद वो थे शासक वहाँ के, तो वहाँ से शुरू होते होते ये क्या है आगे तक आता है और यहाँ पर खलीफा नाम पड़ जाता है। तो ये वहाँ पर क्या खलीफा के पद के साथ छेड़छाड़ी कर रहे थे अंग्रेज शासक, इसीलिए यहाँ के भारतीय मुसलमानों ने उनका विरोध करने के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया कि खलीफा का जो स्थान है, जो पद है, उसको वापस बहाल किया जाए, उसको वापस सर्जित किया जाए। ये क्या खलीफा आंदोलन उस टाइम भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। इन दोनों को मिला के क्या है, एक संगठित आंदोलन बना दिया गया, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस हिसाब से हमने आज इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इनमें से 4 क्वेश्चन आपको मैं कहता हूँ गारंटी के साथ मिलेंगे आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक देखें। मैं ये सीरीज़ आगे तक लेके जाऊँगा और सारे पेपर करवाऊँगा, चाहे सामाजिक विज्ञान हो और गणित हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, सबके मैं मॉडल पेपर आपके इस चैनल पर उपलब्ध करवाऊँगा। तो आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें।
चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।